स्वर्ण समाज के लोग होते थे, अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट, कुछ ये जिसको मनुवाद कहिए या ब्राह्मणवाद कहिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार राय। मैं अभी बिहार के राजधानी पटना में हूं और भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी का जो पटना राजधानी है बिहार का, और उस राजधानी में जो कार्यालय है और इस कार्यालय जो प्रवक्ता महोदय और सह प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय जी का यह कार्यालय है। और इस कार्यालय में आज मैं जो बिहार के जो तमाम समस्या है, चाहे शिक्षा की समस्या है, शिक्षा व्यवस्था है, और अभी जो बिहार की राजधानी पटना में जो घोर पाखंडवाद का जो सिलसिला जारी है, और तमाम यह पाखंडवाद और अंधविश्वास में सरकार कितना कामयाब है, रोकने में कितना कामयाब है और सपोर्ट करने में कितना कामयाब है, इन तमाम मुद्दा और सामाजिक जो जुड़ाव है वह तमाम मुद्दा, क्योंकि जो डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी हैं वह एक विशेषज्ञ के रूप में भी है और एक सामाजिक न्याय, सामाजिक उत्थान और दबे शोषित वंचित सामाजिक उत्थान में भी बहुत बड़ा अहम भूमिका रहा है। तो मैं तमाम मुद्दा पर जो अभी प्रदेश उपाध्यक्ष और भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के जो एक कर्ता धर्ता है पूरे बिहार के, और प्रदेश उपाध्यक्ष के जो अभी रूप में कार्यरत भी हैं, तो मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा और सारी अप टू डेट आपको देते रहूंगा। तो मैं अभी बिहार के राजधानी पटना में हूं और पटना की मीठापुर बस स्टैंड के निकट हूं, और आज जो मेरे साथ बैठे हुए हैं शायद आप परिचय के मोहताज भी नहीं होंगे। अगर मोहताज हैं तो मैं आपको फिर परिचय भी कराता हूं, इनका परिचय। तो आज जो हमारी और इनके बीच जो डिबेट हो रहा है, आप जो अप टू डेट देख रहे हैं, वह एक बिहार की बहुत बड़ी चिंता की विषय है। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सबको मेरा जय भीम। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल यह है कि बिहार में आप शिक्षा और न्याय व्यवस्था को किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, ये शुरू से मसला रहा है बिहार में, चूंकि एक पिछड़ा राज्य रहा है और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये रही है कि एक जातिग्रस्त राज्य रहा है। यहाँ जातीय हिंसा और प्रशासन में जातिवाद पूरी तरह हावी रही है शुरू से लेकर आज तक। लेकिन बीच में एक सामाजिक न्याय की सरकार आई थी, दलितों और वंचितों और अति पिछड़ों को कुछ न्याय दिलाने का काम की थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वह भी मनुवाद कहीं ना कहीं वो बहक गई, भ्रष्टाचार में फंस गई, जिसका परिणाम हुआ कि आज जो कभी तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाएं इस बिहार में हुआ करती थी, लेकिन आने वाले समय में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सबसे ज़्यादा ध्वस्त हुई है। अगर आप मुझे कहेंगे कि इसका कारण क्या है, जी जी। तो मेरे बड़ा कड़ा कारण नजर आएगा। इसमें भी जातिवाद है, शिक्षा में भी जातिवाद है? संपूर्णतः जातिवाद है। कैसे कह रहे हैं आप जातिवाद? जैसे मैं बताता हूँ कि आप देखिए 1990 से पहले जी। 90 या 80 के पहले जब कॉलेज भरा पड़ा रहता था, लड़का लड़कियां पढ़ते थे, प्रोफेसर दिखते थे, वो कौन होते थे? वो ज़्यादातर स्वर्ण समाज के लोग होते थे, अति पिछड़ा शेड्यूल कास्ट कुछ लोग ही उसमें पढ़ते थे। तब तक तो वो कॉलेज और विश्वविद्यालय बड़ा हरा भरा नजर आया। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन हुआ, सामाजिक न्याय की बात होने लगी, तो अगड़ी जातीय स्वर्ण जातियों ने यहाँ बेईमानी कर बैठी। और बेईमानी ये कर बैठी कि अपने बच्चों को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन शिक्षा का जो हुआ 1990 के बाद नई शिक्षा नीति में, तो उन्होंने अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा की ओर मोड़ दिया और यहाँ से वो सिर्फ तनख्वाह लेने लगे। और तनख्वाह लेने के साथ उन्होंने एक साजिश किया कि यहाँ पिछड़ों के और दलितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले। आहिस्ता आहिस्ता पूरी शिक्षण संस्था को भसा के रख दिया, जिसका परिणाम है आज आप देखेंगे बिहार में कॉलेज में आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, आपको लड़के लड़कियां नहीं दिखेंगी, ना ही प्रोफेसर दिखेंगे। अगर किसी राज्यपाल को आना हुआ, किसी डीएम मजिस्ट्रेट को आना हुआ, शिक्षा मंत्री का आना हुआ या राज्यपाल को आना हुआ या वाइस चांसलर, तब कहीं जाके आपको कॉलेज या शिक्षण संस्थान में लोग नजर आएंगे। तो ये एक साजिश है, ये जिसको मनुवाद कहिए या ब्राह्मणवाद कहिए, चूँकि शिक्षा पे उनका बड़ा असर रहा है और पूरी शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में रही है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। दुर्भाग्य ये है कि हमारी बहुजन की सरकार
पिछले 30 सालों से रही, लेकिन उन्होंने भी इस शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारने का काम नहीं किया या नहीं कर पाए। ये दोनों बातें हैं। जी, जी। चूँकि 90% सवर्णों का इस पे अधिकार था और आज भी है। अगर इसको तब्दीली नई पीढ़ी जब तक नहीं आती है, आप ये जान लीजिए, अगर कोई भी शिक्षा पर बोलता है, जैसे अभी बहुत दिनों से रट लगाए हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, शिक्षा शिक्षा, तो मैं बता दूं कि वो स्वप्न देख रहे हैं। जैसे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में उन्होंने संसद में बात उठाई, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? जी। क्योंकि उस पे एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष हावी है, जो नहीं चाहता है कि बिहार की शिक्षा का लाभ अति पिछड़ा और दलितों को मिले। मैं सर रोकना चाहूँगा, अभी आप उपेंद्र कुशवाहा जी की बात किए हैं, तो समता कॉलेज जो जंदाहा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर वो काफ़ी दिनों तक कार्यरत भी रहे हैं। अगर कहीं न कहीं जो समता कॉलेज है, उस कॉलेज का उनके कार्यकाल में और उनके मार्गदर्शन में कहीं उन्नति नहीं दिख रहा। फिर भी वो शिक्षा पर क्यों जो है से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं? मैंने कहा नहीं कि ये एक चुनावी प्रोपेगेंडा कहिए या एक फैशन कह लीजिए कि हम बहुत शिक्षित हैं और हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं। अरे भैया, ज़मीनी सच्चाई को देखिए। यहाँ जो बिहार में जातिवाद खुलकर है। शिक्षा में मैं अपना बात बताता हूँ सर, मेरा एक अपना खुद का अनुभव है कि मुझे एडमिशन इसलिए नहीं दिया गया कि मेरे पिताजी के नाम के आगे सिंह नहीं था, लेकिन मेरी पैरवी किसी सिंह ने किया था कि इस लड़के का एडमिशन ले लिया जाए। उसने लास्ट समय में सिंह नहीं देखा तो लगा कि ये किसी राजपूत ने इसका पैरवी नहीं किया और मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीजी में एडमिशन नहीं मिला। और फिर जाके मेरे दिमाग में ये बात बैठा और मैं उसी विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना और तब जाके मैं उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बदला और साथ ही साथ बहुत सारे बैकवर्ड एससी एसटी के लड़कों को ये बताया कि किस तरह से पीएचडी होता है और किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा करने नहीं देना चाहते हैं। सर मैं रोकना चाहूँगा, सवाल है एक मेरा, सवाल यह है कि ओबीसी जो हैं, उनकी ध्यान शिक्षा की ओर या अधिकार की ओर क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, ओबीसी को समझ लीजिए, उसकी राजनीतिक भूख थी लालू प्रसाद यादव के आने के बाद और नीतीश कुमार के आने के बाद वो भूख मिटती नज़र आ रही है। दूसरी भूख होती है ऐश्वर्य की, भौतिक चीज़ों की, गाड़ी हो, बंगला हो, साथ ही साथ खेत हो, आमदनी हो, तो अभी बैकवर्ड समाज उस पर लगा हुआ है। और जो लूट-पाट का जो चल रहा है, शिक्षा विभाग पूरी तरह लूट-पाट का विभाग बन चुका है, जो सिर्फ़ खाना पूर्ति होती है। अभी आप देखिए, शिक्षा मंत्री, बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री, अभी उन्होंने कहा कि हम कैलेंडर लागू करेंगे। ये बात करने में उनको 3 महीना लग गया। वाइस चांसलर और तमाम लोगों के साथ बैठक करने के बाद भी एक निष्कर्ष नहीं निकल पाया और हम लोगों ने भी बहुत पहले 10 साल से पहल किया कि बिहार में कैलेंडर के तहत विश्वविद्यालयों की परीक्षाएँ की जाए, जो आज भी नहीं हो पाई है और हर परीक्षा जो है सेशन कम से 1.5 से 2 साल लेट है। सर